तो एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर आतंकी मसूद अजहर से जुड़ी बड़ी खबर। मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को दिल का दौरा पड़ा है। कराची के अस्पताल में मसूद अजहर का इलाज जारी है। एम्बुलेंस से कराची लाया गया है मसूद अजहर। जैश सरगना को अफगानिस्तान से कराची लाया गया। भारत का दुश्मन, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी जैश ए मोहम्मद चीफ अफगानिस्तान में छिपकर बैठा हुआ था, लेकिन जब दिल का दौरा पड़ा तो पाकिस्तान आओ भगत जो पहले ही करता रहा कई बार, हालांकि मुकरता रहा, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया पाकिस्तान मसूद अजहर का आओ भगत करने के लिए। और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि सैन्य हॉस्पिटल में, कराची के सैन्य अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। उसकी देखरेख की जा रही है, उसका इलाज किया जा रहा है। और ये हालत पाकिस्तान की, जो झूठ बोलता रहा, वो अब इस घटना के बाद, मसूद अजहर को हार्ट अटैक आने के बाद एक्सपोज भी हो गया है। अफगानिस्तान में छिपा हुआ मसूद अजहर, जिसे दिल का दौरा पड़ा है, और अब खबर यह है कि उसे कराची लाया गया है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक तो सबसे पहले ये बताइए कि ये दिल का दौरा पड़ने के बाद कराची में कहां भर्ती किया गया है, क्या ये भी स्पष्ट हो पाया? हालांकि खबर यह है कि सैन्य अस्पताल में बाकायदा उसे सैन्य हॉस्पिटल में पूरी सुविधाओं के साथ उसका इलाज चल रहा है, और ये तो खुलकर अब सामने आ गया है पाकिस्तान। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मसूद अजहर जो है उसको कराची के सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, और ये वही सैन्य अस्पताल है जहां पर पाकिस्तानी सेना के जवानों का इलाज चलता है। दरअसल मसूद अजहर जो जब भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई करने की बात आई, तो पाकिस्तान मसूद अजहर को जेल में तो डाल नहीं सकता था, तो ऐसे में अफगानिस्तान में छुपा हुआ था मसूद अजहर। और अब जब उसको हार्ट अटैक आया, उसके बाद जो जानकारी है कि कराची के सैन्य अस्पताल में उसको लाया गया है, और हेलीकॉप्टर में उसको लाकर वहां कराची अस्पताल में जो है वो एडमिट किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर मसूद अजहर को किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा जाता है तो यकीनन दुनिया की नजरें जो है उस पर पड़ सकती हैं, खासतौर पे भारत की, और इसीलिए मसूद अजहर को जो है वो सैन्य अस्पताल में रखा गया है। मसूद अजहर कई आतंकी हमलों के लिए जो है वो जिम्मेदार है और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि वो आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में और जम्मू कश्मीर में खासतौर पर लगातार जो है वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि टेरर स्टेट है, और पाकिस्तान को सब जानते हैं कि कैसे ना सिर्फ मसूद अजहर हो या तमाम बाकी जो ये क्या आप कह रहे हैं अजय कि पाकिस्तान की सेना खुद सक्रिय होकर, पाकिस्तान की सेना ने एक तरह से एयरलिफ्ट किया होगा, अगर एयर एम्बुलेंस से लाया गया होगा, और पाकिस्तान की सेना ने उसे कवर किया होगा, पाकिस्तान की सेना के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, ये तो अब दुनिया को पता था, भारत बार बार कई मंचों पर कह चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान खुद कर रहा है। पाकिस्तान की सेना देखिए कि साहब, हम आतंकी जो है, आतंकी का इलाज करने के लिए हम इस तरह से अब जा रहे हैं, सैन्य अस्पताल लाया जा रहा है आतंकी को, तो ये तो खुद एक्सपोज हो रहा है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में आतंकियों की संरक्षण कौन करता है? यही पाकिस्तानी सेना है जिसने आतंकवाद को शुरू किया। दरअसल ये पाकिस्तानी सेना के प्रॉक्सी हैं, जो पाकिस्तानी सेना के इशारे पर जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं। इनके पास जो हथियार हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो पाकिस्तानी सेना की दी हुई हैं। तो ये कहा जाए कि इनडायरेक्टली पाकिस्तानी सेना ने अपने ही एक साथी को जो है वहां से लाया है, क्योंकि ये आतंकी जो हैं हम इन्हें कहते हैं, मगर दरअसल ये पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के वो पालतू हैं जिनको पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है। मसूद अजहर की हालत जो है वो काफी गंभीर है। हार्ट अटैक आने के बाद उसे इसीलिए हेलीकॉप्टर में जो है वहां लाना पड़ा, और बड़े ही सीक्रेट तरीके से मसूद अजहर को वहां सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हुसैन जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से। हुसैन साहब, पाकिस्तान तो झूठ बोल रहा था, अब उसका झूठ सामने आ गया, और एक आतंकी जो कि भारत का मोस्ट वांटेड है, आतंकी वारदातों में शामिल रहा है, उसे दिल का दौरा पड़ता है, तो अब तो सच सामने आ गया। पाकिस्तानी सेना पूरी लग गई उसे बचाने में। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया है। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ क्या सराही है, इस बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम अपने मीडिया की बात करें, अपने सोर्सेज की बात करें, ऐसी कोई खबर नहीं है। मैंने आपके चैनल पे आने से पहले ये अच्छी तरह सर्च किया, अपने सोर्सेज से पूछा, ये सब कुछ सिर्फ इंडियन मीडिया के ऊपर आ रहा है, इसके अलावा हमारे मीडिया पे या कहीं और से इस बारे में कोई सोर्स नहीं।
ओसामा बिन लादेन जब मारा गया था तब भी आप लोग ऐसे ही कह रहे थे कि कोई सोर्स नहीं, कोई सोर्स नहीं है। अमेरिका ने जब बता दिया कि एबटाबाद में छिपा हुआ था, ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा हुआ था वो भी आप लोग नहीं बता रहे थे। उसामा बिन लादेन की जो है उसका कंपैरिजन आप मसूद अजहर से ना करें, उसमें भी जो था वो एक बिल्कुल डिफरेंट वाकया है। अलबत्ता हम अगर आज के वाकये की नहीं बात क्यों करें, ना करें भाई, इस बारे में ओसामा बिन लादेन भी एक टेररिस्ट था और ये भी एक टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट को पालते हैं, इसमें ये सच है, ये तो सच है। आप क्यों, आप इसलिए डिनाई कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं बोल सकते हैं, पत्रकार होते हुए भी आप नहीं बोल सकते, मुझे पता है। देखिए बात सुनिए, बात सिर्फ ये है कि मैं नहीं जानता कि आपको इस बारे में क्या पता है और कितना पता है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मौलाना मसूद अजहर सबसे पहले जो मंजर आम पर आए थे वो तब आए थे, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब 1999 में इंडियन एयरलाइन का एक जो विमान था उसको अगवा किया गया था। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और बाद में इंडिया की हुकूमत जो थी वो कंधार के अंदर उसको झुकना पड़ा था उनकी डिमांड्स के आगे, और मौलाना आपकी कस्टडी में थे और आपको रिहा करना पड़ा था। आई थिंक वो जो इंडिया ने रिहा किया शायद उनके हिसाब से बहुत सही नहीं था, और वही चीजें हैं कि बाद में जो भी आपको प्रॉब्लम हुए वो आप जाने, और वो नहीं आप जाने कैसे भाई, आपकी धरती से, आपकी धरती का इस्तेमाल करके आपकी सेना, पाकिस्तान की सेना आओ भगत कर रही है। मैं तो कह रहा हूं कि दुश्मन है, मोस्ट वांटेड आतंकी है, और भारत ने कई मौकों पर कहा कि पाकिस्तान में है, उसे सौंपिए इधर। तो नहीं, झूठ, पहले तो झूठ की नहीं है हमारे यहाँ, मसूद अजहर नहीं है, हाफिज सईद नहीं है, तो सब तो आपके यहाँ है, मिलते हैं जितने आतंकी हैं। सुन लीजिए हुसैन जावेद साहब, आप भी, मुझे पता है कि आप पत्रकार हैं, लेकिन उससे पहले आप एक इंसान हैं, आपको भी जान का डर है। अगर सच बोलेंगे तो पाकिस्तानी सेना कहीं आपको भी उठाकर ना ले जाए, इसलिए मुझे पता है वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को पालती है, पोसती है, और यहां देखिए दिल का दौरा पड़ता है तो सैन्य अस्पताल में बाकायदा पूरी सुविधाएं, हुसैन जावेद को कुछ होगा तो इतनी सुविधाएं और इतनी तेजी सुविधाएं नहीं मिलेंगी शायद। देखिए मैं वही कहूंगा कि इस बारे में जो भी इस टाइम न्यूज आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, इन्फो मिल रही है, वो सब कुछ इंडियन मीडिया कह रहा है, और मुझे नहीं पता कि इंडियन मतलब इस हवाले से सोर्सेस क्या, अगर आप उनका जिक्र कर दें कि वो अफगानिस्तान में थे, उनको यहाँ पे लाया गया, अब उनको पिंडी के सीएमएच में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसी सोर्सेज, आप भी एक पत्रकार हैं, सोर्सेज नहीं बताया जाता है, सोर्सेज हैं, आप अपने कंफर्म कीजिए दोबारा, मुझे भी डाउट है। नहीं, वो डाउट आप अपने पास रखिए, लेकिन ये कंफर्म है, और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हैं, अजय आपको डिटेल में बता देंगे। अजय जरा डिटेल में इनको बता दीजिए, हालांकि ये डिनाई करेंगे क्योंकि मैंने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दिया, ओसामा बिन लादेन को लेकर भी ऐसे ही डिनाई किया जाता रहा, लेकिन अमेरिका ने जब कह दिया कि हाँ वहां था और हमने मार दिया है घर में घुसकर, तब जाकर पाकिस्तानी सेना के पास कुछ बोलने के लिए नहीं, पाकिस्तानी मीडिया के पास कुछ बोलने के लिए नहीं। अजय देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हालत जो है वो बेहद खराब है। खराब इसलिए कि आप देखिए पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो चाहती है तो वो हो जाता है। अब हुसैन जावेद जो है वो क्या बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इमरान खान जैसे जो प्रधानमंत्री था देश का, अगर वो सलाखों के पीछे पहुंच सकता है। आप हिस्ट्री देखें तो सेना की जो चाहत थी वो हमेशा पूरी हुई है। सेना ने जो चाहा, चाहे वो नवाज शरीफ रही, बेनजीर भुट्टो रही, चाहे इमरान खान रहे, या फिर अब शहबाज शरीफ है। आप सोचिए जब भी यहां पर एक बार फिर से सत्ता पलटेगी तो या शहबाज शरीफ जेल में होंगे। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में होती हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्या हुआ है, वहां हजारों लोगों को जो है वो सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो आवाज उठाते हैं कि उनको बेसिक कम्युनिटी जो है वो दीजिए। और अब आतंकवादी, और खास तौर पे आप सोचिए इस तरह से, बिल्कुल अजय, और अफगानिस्तान के खोज प्रांत, ये खबर है कि खोज प्रांत अफगानिस्तान में छिपा हुआ था। अब लेकिन एक मुसीबत तो अभी पाकिस्तान के सामने है, बड़ी मुसीबत, वो आतंकियों को पाले। मसूद अजहर भी बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को। तालिबान लड़ाकों ने अब कुछ कर दिया है, पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं तालिबान लड़ाके, बड़ी खबर।